जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। अलजेब्रा चैप्टर भी शुरू रहेगा, जहाँ से बताए वहाँ से अलजेब्रा का भी एक वीडियो बनेगा, एक वीडियो बनेगा त्रिकोणमिति पे। अब दोनों कंटिन्यू वीडियो बनेगा, एक अलजेब्रा का बनेगा, एक त्रिकोणमिति का बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रि मतलब हो जाता है तीन। त्रि मतलब कितना होता है? तीन। कोण मतलब होता है, कोने होता है। कोण मतलब कोण, एंगल जिसको कहते हैं। मिति मतलब होता है मापना। मापना मतलब तीनों कोण को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। तीनों कोण को किस में मापना? त्रिभुज में। तीनों कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज हुआ, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है, ये कितना है हम तो नहीं जानते हैं अभी कितना है, लेकिन ये 90 है, ये इतना जानते हैं। चलिए, त्रिभुज सही नहीं बना है, फिर से बनाते हैं। था खराब करता है। साइड में। अच्छा, ना साइड में बनवाने लिखो है। अच्छा, देखिए ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। देखिए ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। जैसे ये भुजा हो गया, ये हो गया कर्ण। कर्ण। अब महाभारत में कर्ण को आप लोग जानते होंगे कि कर्ण पांचों भाई में सबसे बड़ा था। कर्ण महाभारत में। त्रिभुज में भी सब भुजा से ज्यादा बड़ा होता है कर्ण। समझ गए? त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण। कर्ण से छोटा होगा ये भुजा, ये भुजा। तो इसलिए महाभारत में भी सबसे बड़ा भाई कर्ण और त्रिभुज में भी सबसे बड़ा भुजा कर्ण। इसको याद रखिएगा, आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट पे, भौतिक कॉन्सेप्ट। तो भैया कर्ण, देखिए अब लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहता है। मान लेते हैं हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। लंब मतलब लंबाई। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। देखिए लंब पता चल गया हमको, ये है। कर्ण पता चल गया, ये हो है। तो त्रिभुज में तीन चीज होता है। देखिए एक होता है कर्ण, एक होता है लंब, एक होता है आधार। कर्ण पता चल गया ये है, लंब पता चल गया ये है, बच कौन गया है? आधार। इसमें नहीं कुछ लिखा है, तो यही ना आधार होगा। इसलिए ये आधार हो गया, ये आधार हो गया। यदि यहाँ पर हम देंगे थीटा, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हम बताए ना कि थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझ लीजिए। त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण कर्ण ही रहेगा। लंब और आधार बदलते रहता है, जैसे थीटा के अनुसार बदलते रहता है। ये आधार हुआ, तो यहाँ यदि हम थीटा दे देंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो चलिए एक और त्रिभुज बना के समझाते हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज अभी सही नहीं बन रहा है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा। चलिए ये इसको थीटा माने थे, अब की बार इसको थीटा मान लेते हैं। इसको थीटा मान लिए, इसको थीटा मान लिए। देखिए समकोण के सामने वाला भुजा तो हमेशा कर्ण रहेगा ही,
ये हो गया कर्ण। अब थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। देखिए सामने यही हुआ ना, सामने ये हुआ, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सामने ये हुआ। आप जैसे इस तरह से देख रहे हैं तो हमारा सामने ये हुआ, ये हुआ सामने। इधर ये थोड़ा सामने हुआ, ये तो हो गया दाया बाया। इस सामने हुआ कि हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, ये हुआ सामने। क्या हमारे इस साइड में मार्कर है इस हाथ में, तो ये सामने थोड़े हुआ, ये साइड हुआ, तो इसीलिए सामने ये हुआ। तो इस थीटा का जो ये कोण का सामने है, तो ये हुआ इसका सामने। देखिए ये हुआ, ये इसका सामने हुआ। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। देखिए कर्ण हो गया, लंब हो गया। देखिए ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये हो गया आधार। समझ गया? तो चलिए आज और इससे आगे चलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में होता है 6 यूनिट होता है। क्या क्या होता है चलिए आप लोगों को बताते हैं। एक होता है साइन थीटा, और होता है कोस थीटा, उसके बाद होता है साइन कोस, इसके बाद आता है TAN टेन थीटा, इसके बाद आता है COSEC कोसेक थीटा, उसके बाद आता है SEC सेक थीटा, इसके बाद आता है COT कोट थीटा। चलिए इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है अभी आप लोगों को बता